कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के करोड़ों युवाओं के सामने अगर सबसे पहला अगर मुद्दा है जो चिंतन करने की हमें आवश्यकता आज महसूस हुई वो बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी बर्बादी साबित हो रही है इस देश के युवाओं के लिए। बेरोजगारी मानव निर्मित है, ये भी चर्चा में आया। ये मानव निर्मित इसलिए है, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे मानव निर्मित या मैं कहूं मोदी सरकार के फैसले जिसमें जीएसटी, नोटबंदी और तालेबंदी को सबसे बड़ा कारण माना गया है। दोहराया गया कि केंद्र की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थी, लेकिन सर्वे ये बताते हैं कि 45 सालों के बेरोजगारी ने इस देश की आजादी के अब तक 75 सालों में 45 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने लाकर खड़ा किया। 90 करोड़ लोग इस देश में, 140 करोड़ में से 90 करोड़ हमारी देश की कामगार है, वर्कफोर्स है। उस वर्कफोर्स में 90 करोड़ की वर्कफोर्स में फिर सर्वे बताते हैं कि 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश छोड़ दी है। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश ही छोड़ दी है, वो निराश होकर बैठ गए हैं। पूरे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। उस वर्कफोर्स में, इस देश के विकास में उस आधी आबादी महिलाओं का भी जो हिस्सा है वो मात्र अब 9% तक आकर रुक गया है। इसके साथ साथ सामने आया कि देश भर के सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार हो या केंद्र की जो इतनी भी नियुक्तियां हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। चिंतन हुआ कि कांग्रेस सरकार एक पूरा आंदोलन इस तरह से खड़ा करे कि केंद्र की सरकार को मजबूर किया जाए कि ये 30 लाख पद जो केंद्र की सरकारी नौकरियों में है, पीएसयूज में, उसे भरा जाए। उसके साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बहुत से राज्यों में देखा गया सेना की भर्ती में देश सेवा भावना से, राष्ट्र सेवा भावना से जो युवा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सरहद पर जाकर मां भारती की वो सेवा करेगा, आज वहां पर भी देखने में आ रहा है कि 2,55,000 पद सेना में खाली पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मनरेगा का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मनरेगा का जिक्र आया कि इस महामारी में, तालेबंदी में, कांग्रेस शासन में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो लाया गया वो डूबते को तिनके का सहारा, उस बेरोजगार युवा को एक डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। लेकिन चिंता यह भी जताई गई कि मनरेगा में हमारे जो टीचर अध्यापक थे, पीएचडी किए हुए थे, वो भी राजस्थान में सरकार से हमें सामने आया कि यहां पर मनरेगा के तहत वो काम मांग रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों के निजी चीजें जो है तालाबंदी की वजह से वो शिकार हुए थे। हमारे मंथन में अभी तक ये भी सामने आया कि कांग्रेस के शासनकाल में राइट टू एजुकेशन लाया, कांग्रेस लाई, जिसका लाभ हर ग्रामीण पृष्ठ के युवाओं को हुआ कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू फूड, खाने का अधिकार कांग्रेस लेकर आई कि आज 80 करोड़ लोग महामारी के बीच में, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में राइट टू फूड के तहत ही शायद कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग सरकारी मुफ्त राशन पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो आज जो लोग मोहताज हो रहे हैं सरकारी मुफ्त राशन का, वो उससे वंचित रह जाते। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वो चीजें हैं जो कांग्रेस के शासन में आई। सूचना का अधिकार, अब नया आया है राइट टू जॉब। ये अधिकार देश के युवाओं को वंचित रखा गया है। जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, वैसे ही राइट टू जॉब भी अधिकार युवाओं को मिलना चाहिए। इन सब मुद्दों पर हमारी लगभग आज और कल 12 घंटे 30 मिनट चर्चा होने वाली है। उसमें से अभी सिर्फ शुरुआत के 1.5 घंटों में हमारे जो कमेटी है उसके सामने जो चीज आई वो हमने तुरंत आपके सामने रखी है। चिंतन चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद देश के युवाओं को जो आज कांग्रेस के इस चिंतन
शिविर की तरफ, चाहे हमारा पार्टी का युवा कार्यकर्ता देश भर में हो या गैर राजनीतिक युवा हो, जो एक उम्मीद लगाकर आज इस मंथन, इस चिंतन की तरफ, कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहा है, हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम यहां उनके लिए बैठे हैं। हम देश के करोड़ों युवाओं के हक को, अधिकार को दिलाने के लिए बैठे हैं और हम इस चिंतन के अंत में एक समाधान लेकर जरूर बाहर निकलेंगे और वही एक उम्मीद की किरण देश के करोड़ों युवाओं के लिए साबित होगी।